तो आइए जानते हैं शिवलिंग के 5 ऐसे रहस्यमय विज्ञान जो यह प्रूव करता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड शिवलिंग के आकार का है। और यहीं तक नहीं, यह विज्ञान जानने के बाद आपके देखने का नजरिया और सोचने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आखिरकार शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों होता है। इस शिवलिंग के आकार को कौन डिसाइड किया होगा कि शिवलिंग का आकार ऐसे होना चाहिए। इस शिवलिंग के पीछे का विज्ञान क्या है, तो आइए समझते हैं इस शिवलिंग के विज्ञान को। तो सबसे पहले वेद के अनुसार समझेंगे, फिर इसे विज्ञान के साथ जोड़कर समझेंगे, क्योंकि कोई भी वैदिक विज्ञान हो, जब तक हम इसे आधुनिक विज्ञान के साथ रिलेट करके नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम लोगों के मन में संतुष्टि नहीं होती है। तो चलिए इस विज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेद के अनुसार हमारा यूनिवर्स उसी प्रकार है जिस प्रकार एक शिवलिंग का आकार होता है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय के समय में हमारा पूरा ब्रह्मांड इसी शिवलिंग के आकार में समा जाता है, और जब दोबारा इस ब्रह्मांड का जन्म होता है तो इस शिवलिंग से ही होता है। अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो विश्व की सभी ऊर्जा को एक साथ करने के बाद जो आकार बनता है उसे ही शिवलिंग कहते हैं, क्योंकि बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। यही सबके आधार हैं। बिंदु का मतलब होता है ऊर्जा और नाद का मतलब होता है ध्वनि। यही दोनों पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं। तो अब आइए इसे विज्ञान के साथ रिलेट करके समझते हैं। हमारे यूनिवर्स का आकार कैसा है, इसके विषय में साइंस के पास कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि वेद के अनुसार हम जान चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड शिवलिंग के आकार का है। तो आइए अब जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड शिवलिंग के आकार का कैसे है। जो शिवलिंग का निचला भाग है, जिसे हम शिवलिंग का आधार कहते हैं, वह हमारे ब्रह्मांड का आधार है, और जो बचा हुआ भाग है वो हमारा ब्रह्मांड है, जिसमें हम जीव जंतु, पृथ्वी, सूर्य, तारे और ये असंख्य गैलेक्सियां घूम रही हैं। तो यहाँ से बिग बैंग थ्योरी की एक प्रेडिक्शन गलत होती है कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। तो असल में हमारा ब्रह्मांड ना तो एक्सपैंड हो रहा है ना तो कंप्रेस हो रहा है। हमारे ब्रह्मांड की एक फिक्स्ड बाउंड्री है। तो आइए जानते हैं शिवलिंग के 5 ऐसे रहस्यमय विज्ञान जो यह प्रूव करता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड शिवलिंग के आकार का है। और यहीं तक नहीं, यह विज्ञान जानने के बाद आपके देखने का नजरिया और सोचने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जिसमें पहला रहस्य यह है कि जो भगवान शिव जी का निवास स्थान है वह भी शिवलिंग के आकार का है, जिसे हम लोग कैलाश पर्वत कहते हैं। और दूसरा रहस्य यह है कि हमारे मंदिर पर जो गुंबद बनाए जाते हैं वह गुंबद शिवलिंग को ही दर्शाते हैं। यदि इसे और सिंप्लीफाई करके बोलें तो पूरे विश्व में जितने मंदिर हैं वह असल में शिवलिंग को ही दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी भी मंदिर के स्केच डायग्राम को ड्रॉ करके देख लें, वह शिवलिंग के आकार का ही होगा। तो आइए आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाते हैं। जब आप इस प्रकार से किसी भी मंदिर का स्केच डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो मंदिर का ऊपरी भाग यानी कि गुंबद है वह शिवलिंग के ऊपरी भाग को, और जो मंदिर का आधार है वह शिवलिंग के आधार को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि दुनिया के सभी मंदिर शिवलिंग के आकार के ही होते हैं। है ना कितना रहस्यमय विज्ञान। तीसरा रहस्य यह है कि हम लोगों का शरीर शिवलिंग के आकार का ही है, जिसमें सर शिवलिंग के ऊपरी भाग को दर्शाता है और बाकी का भाग शिवलिंग के आधार को दर्शाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर फिजिकल बॉडी शिवलिंग के आकार की ही होती है। चौथा रहस्य यह है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी शिवलिंग के आकार के ही होते हैं। अब आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो अब 5वें और आखिरी रहस्य की तरफ चलते हैं। बारिश की बूंद भी शिवलिंग के ऊपरी भाग की तरह होती है। और यहीं तक नहीं, जब कोई बॉल हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह बॉल ग्रेविटी के कारण शिवलिंग के आकार को ही दर्शाती है। कहने का मतलब ब्रह्मांड में घट रही सभी घटना शिवलिंग को ही दर्शाती है। तो यहां से यही सिद्ध होता है कि हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, मतलब कि हम लोग अपने ब्रह्मांड की पूजा करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।